ये कहते हैं, हमारे गुजर भाई कह देते हैं कभी कभी, यार उसने तो सीकरी में विकास किया है, जाटों का एरिया है तो जाटों के लिए वहाँ जनूथर बनवाए। तो ये नहीं कि मैं गुजर हूँ तो मैं गुजरों कोई काम करूँगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सबके लिए प्रायोरिटी देता हूँ। मेरे विचार से इनमें से कोई भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि उनकी इंसानियत और उनके विकास कार्य इतने ऊपर पहुँच चुके हैं, फाइट लायक तो कोई है नहीं। साथियों नमस्कार, हमारे साथ आज मौजूद हैं धमारी के वर्तमान सरपंच और उनसे हम बात करेंगे कि उनकी ग्राम पंचायत में किस तरीके का विकास कार्य इन 5 सालों में हुआ है। साहब, अपने बारे में आप परिचय कराइए हमारे व्यूअर्स को। मैं ग्राम पंचायत सरपंच धमारी सतीश कुमार गुजर, और मैं आपका P4 मेवात का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आपने मेरे लिए आपने 2 मिनट का समय दिया, धन्यवाद। सरपंच साहब, आप अपनी ग्राम पंचायत धमारी के बारे में बताएं कि ग्राम पंचायत की तो बात है, हमारी नगर विधानसभा में बहुत ही विकास हुआ है, जो पिछले लगभग 60-70 सालों में नहीं हुआ है। ये इसमें कभी कोई भी किंवदंती नहीं है कि चाहे बीजेपी सरकार में MLA रहे हों हमारे समाज के, या कांग्रेस सरकार में रहे हों। क्या कि मुझे तो थोड़ा ही अनुभव है राजनीति के बारे में, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, पर मैंने लगभग अपने 5-10 साल की जो राजनीति की जो अनुभव है, मैं आपको उससे शेयर कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा विकास कभी भी नगर विधानसभा में 5 साल में नहीं हुआ जो बाजी भाई ने किया है। चाहे वो समाज से किसी से हो, किसी धर्म से हो, इस बात का कोई नहीं। क्या है कि एक नेता का तो सभी समाज होते हैं, सभी धर्म होते हैं, और जो सबके लिए काम करता है वही असली नेता होता है। नेता धर्म और समाज में व्यक्त नहीं होते। नेता हमारी सरकार में, मैं सरपंच हूँ तो अपनी जनता के लिए मैं कितना पंचायत समिति से, MLA साहब से, MP साहब से, राज्यसभा से जितना विकास के लिए पैसा ला सकूं, तो मेरा पैसा मैं लाऊंगा, मेरी जनता के लिए आऊँगा, मेरी ग्राम पंचायत में वो काम होगा। तो इससे जनता मेरी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मैं पैसा ला रहा हूँ और कैसे भी करके ला रहा हूँ। मुझे पैसा ला रहा हूँ तो मैं अपनी पंचायत में ही लगा रहा हूँ, चाहे मैं स्कूल में, विद्यालय में लगा रहा हूँ, शिक्षा क्षेत्र में, चाहे अपने रोड कंस्ट्रक्शन में लगा रहा हूँ, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, चाहे अपनी सिंचाई में किसानों के लिए, या उद्योगों के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए। तो ऐसे ही बाजी भाई ने नगर विधानसभा में सीकरी को जो मुकाम दिया है, शायद मैं समझता हूँ कि कोई भी MLA इतना नहीं कर पाता। एक सीकरी एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी हमारी धमारी जैसी। आज से 6 साल पहले वहाँ रेत उड़ती थी, क्योंकि मैं सीकरी से ज़्यादा वाजिब हूँ, क्योंकि मेरी सीकरी के पास गांव इमलाड़ी है। इमलाड़ी में मेरी 100-125 बीघा ज़मीन है, तो मैं वहाँ आना जाना बना रहता है। तो सीकरी में एक लगभग 2016-17 की बात है, मैं एक टैबलेट लेने गया था एक मेडिकल पर, टैबलेट तक नहीं मिली। आज सीकरी दिल्ली का दूसरा रूप सीकरी बना दिया। तो ये सब बाजी भाई की देन है। और हमारे खोज क्षेत्र के लिए बाजी भाई ने उप तहसील बनाई है, तो इससे भी विकास होगा। आज उप तहसील है, कल वो तहसील बनेगी, तहसील के बाद कल वो पंचायत समिति बनेगी। पंचायत समिति आपकी डीग है जी। तो डीग में क्या विकास हुआ है? डीग में तो देखो, राजस्थान हमारे बाजी भाई का जो क्षेत्र है वो डीग से ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका बाजी भाई के अंडर में नहीं आता है। तो वो महाराज साहब के अंडर में आता है। महाराज साहब ने, सरकार ने, सारे MLA ने, भरतपुर के जितने भी हैं सिटिंग MLA कांग्रेस के, इन सारे यहाँ अपने उल्ले क्षेत्र के, इन सारों की एक मीटिंग हुई होगी, तो हमारी डीग को जिला बना है। ये सरकार ने जो हमको एक नया तोहफा दिया है, तो इसके लिए हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी, क्योंकि हमको जिला हेडक्वार्टर से दूरी कम मिली। हमारी जब दूरियां नज़दीक हो जाती हैं जिला हेडक्वार्टर की, तो इससे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अलग से अच्छा हो जाता है, क्योंकि जिले हेडक्वार्टर से दूरियां कम हो जाती है। प्रशासनिक दृष्टि में नए छोटे छोटे गांवों तक प्रशासन पहुंचता है, योजनाएं हर गांव तक पहुंचती हैं, और जिले वाइज जो बजट आता है, देखो मेन समस्या आती है बजट की। विकास तो कौन नहीं चाहता करना, हर सरपंच चाहता है, हर MLA चाहता है, हर MP चाहता है कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो, पर मेन समस्या होती है बजट की। बिना बजट के कुछ भी नहीं होता। तो हमारा जब डीग जिला अलग हो गया है, तो बजट भी हमको अच्छा मिलेगा, और हमारे एरिया जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा हो गया है। तो इससे हमारे हर गांव का, हर ग्राम पंचायत का, हर शहर का विकास अच्छा होगा। और अगले आने वाले 10 साल में ये हमें महसूस लग रहा है कि हमारा स्वर्णिम भविष्य आ गया है। और इसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने जो काम किए 5 वर्ष में, अभी तो 4.5 वर्ष हुए हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि इतना काम किसी भी सरकार में नहीं हुआ। हर तबके को, हर मजदूर भाई को, हर गरीब से गरीब को गहलोत सरकार ने जो
उपहार दिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, अपनी स्वास्थ्य बीमा हो, गरीबों के लिए फूड पैकेट योजना हो, उज्ज्वला सब्सिडी योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं, कामधेनु पशु बीमा योजना हो, कोरोना के समय में जो पैकेज दिए, जो अनाथ बच्चे रह गए उनके लिए 50-50 लाख रुपए दिए, ये गहलोत सरकार वाकई एक अद्भुत काम किया है इन्होंने। और मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान सरकार को जागृति हो जानी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में काम किए हैं, पर गहलोत सरकार ने राजस्थान में कोई काम करने में कमी नहीं छोड़ी है, तो वापसी होनी चाहिए 100%। अगली बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे, सचिन पायलट या गहलोत? ये निर्णय विधायक अपना निर्णय बताएं, आप किसको चाहते हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं, गहलोत ठीक है या सचिन पायलट? अब ये देखो विधायक अपना अनुभव बताएं। देखो जनता क्या चाहती है, सरकारें क्या डिसीजन लेती हैं वो पता नहीं। अब मेरे अनुभव से तो ना तो कोई मुख्यमंत्री बनने वाला और ना ही विचार रख सकते हैं। विचार रखने तो अभी तो देखो जब तक अपना चल रहा है, अपने पाम चल रहे हैं, तो चलते पामों को विश्वास करना चाहिए। और जब आदमी जब बैठ जाए तो उसके बाद में नया चेहरा बदल लेना चाहिए। और ये विधायकों के ऊपर की बात है और आला कमान के ऊपर की बात है, ये तय उनके करना है कि किसको अच्छा मुखिया के तौर पर। देखो एक घर में 5 सदस्य होते हैं, एक बाप की 5 से संतानें हैं, 5 बेटे हैं, मुखिया तो उसी को बनाया जाएगा जो योग्य हो। वाजिब अली ने कमीशन वमीशन का क्या है, आपसे लिया था या नहीं? पहले वाले को तो देखो, हम तो पहली बार सरपंच बने, या हमारे 1995 में दादाजी सरपंच रहे थे 2000 तक। नहीं, सुनते हैं हम कि पहले कमीशन लेते थे, अब की बार नहीं ले रहे हैं। सच्चाई क्या है आप बताएं। मैं अपनी वर्तमान की बता सकता हूँ। प्रेजेंट में मुझको तो साहब ने 1 रुपये नहीं लिया, और साहब के बराबर तो कमीशन की बात करते हो। साहब तो MLA साहब तो इतने अच्छे हैं कि जो कहकर रोता रोता आ जाए। देखो इस बात में कहीं भी कोई वो नहीं है कि मैं बीजेपी में रहा हूँ, बीजेपी से राजनीति की है क्या कि यहाँ तो अपना मोमडन्स प्लस गुजर सीट है, तो इस हिसाब से चलता है। स्पष्ट वक्ता है हम। हमने अनीता जी को वोट डाली थी पहले, मेरे गांव अनीता को वोट डालता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। परंतु जब हम वहाँ थे और साहब से किसी काम के लिए मिले साहब हमें, तो देखो हम रोते आए थे और हंस के गए थे। तो इस चीज़ में कहीं भी कोई वो नहीं है कि वास्तव में जो MLA साहब हैं एक अलग ही इंसान है, मानवता के नाम पर बहुत बड़े महापुरुष हैं। MLA बनना ये बात की बात है, पर एक अपने आप में एक महापुरुष होना, इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है नगर की जनता अब की बार जातिवाद को देखते हुए वोटिंग करेगी या विकास को? जातिवाद को तो देखो, अब अगर जातिवाद में अगर विभक्त होना है तो कभी विकास होना असंभव है। अगर विकास के लिए वोटिंग करना है तो देखो जो आपके सामने है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। सीकरी नगर के लिए हॉस्पिटल दिया। अब ये कहते हैं, हमारे गुजर भाई कह देते हैं कभी कभी, यार उसने तो सीकरी में विकास किया है। नहीं, जैसा जिस क्षेत्र के लिए आवश्यकता है वहाँ उन्होंने विकास किया। जनुथर को थाना बनवाया, जनुथर को तहसील बनवाई। अब वो तो ना तो अपने मोमडन्स एरिया है ना गुजर एरिया है, वो तो जाटों का एरिया है। तो जाटों के लिए वहाँ जनुथर बनवाया, थाना बनवाया, सीकरी बनवाई। उसके बाद में जालू की अलग ही है, उसको थाने के रूप में चौकी थी, काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, हम छोटे जब से, और उसको थाने का रूप दिया। तो आप देखिए चारों क्षेत्रों, चारों दिशा में जाइए, उनको थाने के रूप में, जहाँ थाने की आवश्यकता थी वहाँ थाना बनवाया। सीकरी में आवश्यकता थी, सीकरी नगर से दूरी रखता था, उप तहसील थी, तहसील बनवाया, फिर उपखंड बनवाया, फिर वहाँ बिजली का JEN बैठता था, वहाँ ज़रूरत थी जनता को, जनता की ज़रूरत के हिसाब से AEN ऑफिसर बनवाया। फिर शहर बन गया तो छोटा कस्बा बन गया, वहाँ कस्बे में नगर पालिका होनी चाहिए तो नगर पालिका बनवाई। और साहब का मैं समझता हूँ, अगर आप साहब वापसी होते हैं तो स्वाभाविक है कि खो और जनुथर का नंबर शायद नगर पालिका में आए। वर्तमान के आप सरपंच हो, विधायक वाजिब अली की आप काफ़ी तारीफ कर रहे हो, क्या वजह है? कहीं ये तो नहीं कि विधायक से हमें पैसे वैसे ग्राम पंचायत के लिए लेना है? देखो पैसों के लिए तो हर आदमी लालच करता है, विकास के लिए पैसों तो सरपंच को डायरेक्ट कोई नहीं देता है। विकास होंगे, विकास जनता के बीच में होता है, पर मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और वाजिब भाई ने जो मेरे लिए दिया है वो पर्याप्त है। परंतु मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं इंसानियत के लिए प्रायोरिटी देता हूँ। इंसान जो आदमी अच्छा है, देखो मैं भी एक सरपंच हूँ, मेरे भी यहाँ 7 बिरादरी रहती हैं, मोमडन्स भी रहते हैं, SC वर्ग भी रहता है, और अपने हिंदू में अपने भाई प्रजापत भाई, जांगड़ भाई, ब्राह्मण, बनिया, गुजर, सब तरह के रहते हैं। तो ये नहीं कि मैं गुजर हूँ तो मैं गुजरों कोई काम करूँगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सबके लिए प्रायोरिटी देता हूँ। तो वो बाजी भाई के अंदर भी खासियत है,
मैं ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से निभाता हूँ, नरेगा में चला, हमारे यहाँ नरेगा चलती है, तो नरेगा में मैं उस गरीब तबके के लिए पहले प्रायोरिटी देता हूँ जिससे उसके दो वक्त की रोटी मिले। मजदूरी की ज़रूरत उसको है। और ऐसे ही वाजिब भाई हैं, वाजिब भाई क्या ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, उनके विचार अलग हैं। हमारे यहाँ जो छोटी मोटी जो बात करते हैं, नहीं अनपढ़ की तरह फेंक देते हैं, वह यूँ है, नहीं। जो इंसान होते हैं वो इंसान सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, आपका अनुभव, आपकी राय मैं इसमें जानना चाहूँगा। बीजेपी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के काफ़ी उम्मीदवार हैं, किसको टिकट मिल सकता है? आप अपनी राय बताएं। बीजेपी की लाइन में तो देखो हमारे यहाँ के लोकल नेता तो दो ही हैं। पहले से ही पूर्व विधायक रही हैं अनीता सिंह गुर्जर, उनका काफ़ी लंबा पीरियड रहा है, 25-26 वर्ष की राजनीति रही है भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद में हमारे जवाहर सिंह बेडम पूरे मंत्री रहे हैं, डांग किसान बोर्ड के, वो शायद डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा था। और बाकी एक सतवीर कसाना जी भी आए हैं बाहर से, अपना प्रयास जारी है। खो में उनका ऑफिस है, फार्म हाउस है, काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं जनता के बीच में। पन अब ये तो वाला पार्टी ही जाने की टिकट किसको मिलेगा, पन बाकी अगर वो फाइट कौन दे सकता है? बाज भाई के लिए फाइट तो मेरे विचार से इनमें से कोई भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि उनकी इंसानियत और उनके विकास कार्य इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, फाइट लायक तो कोई है नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, आपका कीमती वक्त हमारे चैनल और हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।